बारिश का मौसम मध्य प्रदेश के इस इलाके पर आफत बनकर टूटा है। ये इलाका केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बारिश के मौसम में ही इस गांव के हाल ऐसे हैं। भाजपा की डबल इंजन की सरकार के बावजूद शिवपुरी जिले के मजरा वाघपुरा गांव के लोग जरूरी सुविधाओं के लिए अरसे से मोहताज हैं। बारिश के मौसम में तो हालात बद से बदतर हो गए हैं, बावजूद इसके प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं है। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। दरअसल मजरा वाघपुरा गांव में न तो पक्की सड़क है, न ही निकलने के लिए कोई रास्ता। लोगों को जान जोखिम में डालकर तालाब को पार करना पड़ता है। बारिश के कारण आम रास्ता भी कीचड़ में तब्दील हो गया है। हालत इतनी खराब है कि अगर गांव में कोई बीमार पड़ जाए तो गांव में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती। लोगों को खटिया के सहारे इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ तक कि बच्चे स्कूल भी कीचड़ भरे रास्ते से होकर जाते हैं। यहाँ आए दिन फिसल कर गिर जाते हैं। लोगों ने इसकी शिकायत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से की, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। यहाँ तक कि जनपद पंचायत के सीईओ को भी अभी तक ग्रामीणों की समस्याओं की कोई जानकारी नहीं थी। ग्राम बाहर क्या समस्या है? रास्ता नहीं है भाई साहब। क्या नहीं है बताइए पूरा। घर से बच्चों को पढ़ने के भेज रहे, बगल में तालाब पड़ता है, रास्ते में बच्चों के साथ कुछ भी हो जाए तो कोई समस्या बाहर रहा। तो जो आप इधर पानी से जा रहे हो, क्या समस्या आ रही है? यहाँ पे सड़क नहीं डल रही है। हम पानी में से जाते हैं तो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हाँ, सड़क डल जाए। बहुत परेशानी है रास्ता की। क्या है परेशानी बताइए। रास्ता नहीं है, कहीं कोई तकलीफ हो जाती है तो हमें करने के लिए रास्ता नहीं है। सर इसमें हमारे लिए ना तो कोई बीमार हो जाता है तो ना एम्बुलेंस आती है इधर, और ना कोई पढ़ाई के लिए बच्चे जाते हैं तो पानी में और निकलना पड़ता है। कोई रास्ता नहीं है। इसके बारे में किसी जनप्रतिनिधि को बताया आपने? हाँ सर, बताया था, तहसील में आवेदन दिया था और सिंधिया जी को दिया था, कलेक्टर को दिया उनने, फिर कोई रास्ता की सुनवाई नहीं हुई है। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने? सर कोई वाई नहीं, हमें कोई पता नहीं है सर उसमें। बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? सर जो पानी में और निकलते हैं तालाब के, वहाँ में और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे पट्टी हो गए हैं तो कोई निकलने नहीं देता है। सर मोटरसाइकिल से भी नहीं निकलना पड़ता है तो ले जाना पड़ता है खटिया पे धर के, सर अस्पताल को ले जाते हैं। रास्ता ही नहीं है, बच्चे की तबीयत खराब है तो कोई वाहन आने की तो सुविधा है नहीं, तो फिर खटिया पे लेके जाना पड़ता है। तो अभी कहाँ लेके जा रहे हैं? उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ये बच्चे कैसे स्कूल कैसे जाते हैं? स्कूल सर ऐसे ही निकलते नहीं, उधर आगे माँ पिता पहुँच जाते हैं तो उनको टांग टांग के बाहर निकालते हैं। तालाब से निकलने का कोई रास्ता नहीं। तालाब में से निकल? हाँ, तालाब में है। बाकी ये खेत हैं तो मतलब निजी पट्टे हो चुके हैं। हम यहाँ से 70 साल से रह रहे हैं। इसके बाद 14 साल पहले यहाँ से पट्टे हो गए तो उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया, तो थोड़ा वो अपने खेत से निकलने लगे। रास्ते के लिए किसी को आपने आवेदन दिया? आवेदन तहसील में भी दिया, पहले विधायक कक्का जूरा है उनको भी दिया, अभी विधायक नए पूर्व विधायक जो मतलब एकदम भाई साहब है उनको भी दिया। मैंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, महाराज जी को भी दिया था। महाराज जी ने लेटर लिख के और कलेक्टर साहब को भी भेजा था। कलेक्टर साहब ने कोई सुनवाई अभी तक नहीं की। 2024 में महाराज जी ने तो हमारी पूरी मदद करी, उनने तत्काल में ही कलेक्टर साहब को दे दिया था और मेरे पास भी उनने भेज दिया था। अब कुछ नहीं सर, अब आप देखो, आप भी चल के देखो, आप हाँ सब जानते हो। मैं तो हमारी तो जो समस्या बहुत ज़्यादा ही गंभीर ही है। ये आप ही के द्वारा संज्ञान में अभी लाया गया है। मैं इसकी जांच करा लेता हूँ और इसमें श्रीमान तहसीलदार साहब से भी बात करूँगा कि चूँकि अतिक्रमण का मामला है तो अगर रास्ता खुल जाएगा तो हम इसमें आने जाने की, आवागमन की सुविधा के लिए रास्ता बनवा देंगे। इसमें गाँव वालों ने पूर्व में 2024 में सिंधिया जी को भी लेटर दिया था, जिसमें कलेक्टर साहब को लिखा था। क्या वहाँ से कोई पत्र वगैरह आपको मिला? नहीं, अभी तो मेरे संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं इसको पूरा विधिवत जांच करवा कर इसमें कार्रवाई करूँगा। शिवपुरी से राकेश भोज की रिपोर्ट। जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। फुल इवेंट मैनेजमेंट सबसे कम दामों में, आकर्षक काउंटर, वीआईपी सलाद काउंटर,
फुल ड्रेस अप गर्ल एंड बॉयज वेटर, इंडोर आउटडोर कैटरिंग सर्विस, पंजाबी ढाबा एवं राजस्थानी ढाबा, फुल स्नैक्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है वर्धमान कॉलोनी, सूबेदार वार्ड, जैन मंदिर के आगे। हमारा दूसरा पता है गुलाब कॉलोनी, तिली हॉस्पिटल के पीछे, सागर। मोबाइल नंबर 8319458886, 8827514723, 9827119738।